हिंदू आस्था पर हमला, बॉयकॉट वाला बदला, बहिष्कार का ब्रह्मास्त्र सही या नहीं, हिंदू आस्था को सीरियल गाली, इसलिए थिएटर पड़े हैं खाली, देश नहीं झुकने देंगे। आप सभी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, तो क्या लोगों के हाथ एक बड़ा ब्रह्मास्त्र लग गया है, ये बहिष्कार वाला ब्रह्मास्त्र। और इस ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रहार है कि बॉलीवुड में हाहाकार मचा हुआ है। बॉलीवुड की फिल्मों का यह कहकर विरोध हो रहा है, देखिए, कि क्रिएटिविटी के नाम पर बार बार हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, बार बार। मतलब एनफ इज एनफ, यह कहा जा रहा है। हिंदू देवी देवता इस क्रिएटिविटी के सॉफ्ट टारगेट होते हैं। शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदू देवी देवता या हिंदू आस्था इस क्रिएटिविटी के सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ एक धर्म पर ही चलती है। बार बार कहा जाता है ना कि क्रिएटिविटी है, स्टोरी की डिमांड होती है, इसलिए सब किया जाता है। लेकिन स्टोरी की डिमांड सिर्फ और क्रिएटिविटी सिर्फ एक धर्म पर ही चलती है। सारा सेकुलरिज्म और क्रिएटिविटी का ठेका सिर्फ एक धर्म नहीं ले रखा है क्या? इसलिए अब और नहीं, हम इनको हमारे देवी देवताओं के अपमान की फंडिंग खुद नहीं कर सकते। ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम पैसे देंगे, फिर ये देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदू आस्था का अपमान करेंगे हमारी फंडिंग से, तो हम फंडिंग नहीं कर सकते इनको, इसलिए बॉयकॉट। लेकिन शुरुआत में जो बॉयकॉट को बहुत ही हवा हवाई लग रहा था ना, कि कुछ नहीं होने वाला। लोग कह रहे थे, एक एक्ट्रेस आई थी, वो तो कह रही थी कि चलिए ना, हमें भी बॉयकॉट कर दीजिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा, हम ऑड वन आउट फील कर रहे हैं, हमें कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा है, ऐसे कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था। अब पूरे बॉलीवुड को अंदर तक हिला कर रख दिया इस बॉयकॉट की अपील ने। बॉलीवुड पर ग्रहण सा लग गया है। तो क्या बॉलीवुड पर ग्रहण की वजह वाकई बॉयकॉट का ब्रह्मास्त्र है? क्या यह मिशन बॉयकॉट का असर है कि बॉलीवुड की फिल्मों के लिए सिनेमा हॉल खाली है? और क्या बॉलीवुड की फिल्मों को चुन चुनकर हिंदू विरोधी होने की सजा बॉयकॉट के जरिए मिल रही है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट करेंगे। बॉलीवुड के कई चेहरे होंगे। वैसे आप जानते हैं, कई इस तरह की फिल्में आई गई। अभी एक और फिल्म है ब्रह्मास्त्र, वो रिलीज हो चुकी है। इससे पहले भी कई फिल्में आई। ब्रह्मास्त्र को लंबे वक्त से बॉयकॉट करने की अपील की जा रही है। इस अपील का क्या वाकई असर हुआ है? मतलब ये तो हो सकता है 2 से 3 दिन बाद नतीजा सामने आएगा। मतलब जो व्यूअर है वो इंटेंट भी देखेगा और कंटेंट भी देखेगा। आप समझ रहे हैं? आप जो दर्शक है वो इंटेंट भी देखेगा और कंटेंट भी देखेगा। ब्रह्मास्त्र से पहले भी कई इस तरह की फिल्में आई, बॉलीवुड की कई फिल्में आई, मिशन बॉयकॉट का वो शिकार हुई। आप जानते हैं, बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त हो चुकी हैं। और शायद ये मिशन बॉयकॉट का असर है कि जो करीना कपूर, कुछ एक्ट्रेसेस हैं, चलिए उनका नाम लेते हैं, कुछ जो कहती थी कि फिल्म देखने मत जाओ, कोई दबाव नहीं है, अब जो है फ्लॉप होने के बाद वो ये कहने पर मजबूर हो गई कि कृपया फिल्म का बहिष्कार ना करें। पहले कह रही थी कि फिल्म देखने मत जाओ, कोई दबाव है, मत जाइए ना भाई फिल्म देखने। अब कह रही हैं कि कृपया फिल्म का बहिष्कार ना करें। ये बॉयकॉट का असर समझिए आप। आमिर खान पहले वो कहते थे कि अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं है तो ना देखे ना भाई, नहीं पसंद तो ना देखे। आप कह रहे हैं कि मैं देश से प्यार करता हूं, कृपया मेरी फिल्म में देखें। ये असर है, अवेकनिंग है, आप समझिए। एक और एक्ट्रेस जिनका भी जिक्र किया, वो कह रही थी कि कृपया मेरी भी फिल्मों का बहिष्कार करे भाई, मैं ऑड वन आउट लग रही हूं। कोई मेरा हंसी मजाक उड़ाया जा रहा था इस चीज का। अब कह रही है फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील है, वो एक मजाक था, मैं मजाक कर रही थी। वो कह रही थी कि पहले मेरी भी फिल्मों का बहिष्कार करें। तो क्या वाकई एक ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया और इससे क्या चीजें बदलेंगी? मतलब फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील एक मजाक था, ये अब सफाई में कहा जा रहा है। लेकिन हम लोग आज डिबेट ये करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है, ये स्वस्थ है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बॉलीवुड की फिल्में अपने घटिया कंटेंट की वजह से डूब रही हैं या फिर वाकई मिशन बॉयकॉट से इतना वो डरी हुई है? देखिए, चेहरे आपको बॉलीवुड के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं, मुकेश खन्ना साहब मेरे साथ आज लाइव हैं विशेष तौर पर। मुकेश खन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला देश नहीं झुकने देंगे के लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है, अरुण बख्शी जी भी है। बख्शी जी, स्वागत है आपका। अमन चोपड़ा बोल रहा हूं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कनिका सदानंद जी भी हैं और फॉर्मर एक्ट्रेस रिया जी भी हैं, आप सबका स्वागत। लेकिन पहले मैं मुकेश खन्ना जी से बात करूंगा, एक दो सवाल उनसे रहेंगे। पहले मैं मुकेश खन्ना जी, ये आपका पक्ष बस मैं जानना चाहूंगा, पूरा देश आपको सुनना चाहेगा, आपका पक्ष। क्या ये जो ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है, बहिष्कार का ब्रह्मास्त्र, सही या नहीं? आपका पक्ष, मुकेश खन्ना। देखिए, ये एक बात आप समझिए और समझने की आवश्यकता है। आज के सभी मैं इवन पैनल मेंबर्स को भी कहूंगा, आपको भी कहूंगा, और इवन जो कंफ्यूज्ड है इस बात को लेकर कि क्या ये कंटेंट की वजह से हो रहा है या बहिष्कार की। देखिए, बहिष्कार पहले भी होता था, पद्मावती के टाइम पे भी हुआ था, लक्ष्मी बॉम्ब के टाइम पे भी इस तरह की
धमकियां आई थी, हम नहीं आने देंगे, वो करेंगे, मैं भी बोला था, आप भी बोले थे। लेकिन देखिए, गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। हिंदुओं को टारगेट पहले भी किया जाता था, हिंदुओं को टारगेट आज भी किया जा रहा है, लेकिन हिंदू उस वक्त सोए हुए थे, मैं कहूंगा, बिकॉज थोड़े से अपने आप को सहिष्णु कहने में अपनी महानता समझते हैं वो। और आज लेकिन सडनली सोशल मीडिया का पावर सामने आ गया है, लोगों को पता है कि मैं जो बोलूंगा वो बात सुनाई देगी, तो सब खड़े हो गए हैं। खास तौर पर देखो, हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बना के मारा जा रहा है पिछले 10-15 सालों से। अगर आप देखो पीके फिल्म में, देखो खुलेआम शिव जी को दिखाकर, और वो कहते हैं कि शिव जी नहीं है, शिव जी का ये तो एक्टिंग, एक एक्टर रोल कर रहा है। काली माँ को सिगरेट पीते दिखाते हैं, इतनी हिम्मत होती है। बट आज ये बहिष्कार जो है वो आज सही है, क्योंकि हिंदुओं को ये समझने की आवश्यकता है। ये देखो 3-4 फिल्में एक साथ में फ्लॉप हुई है, वो कंटेंट की वजह से नहीं हो सकती। एक फिल्म खराब हो सकती है, 2 खराब हो सकती है, अच्छे अच्छे मेकर्स हैं। कंटेंट क्या छोड़िए, देखे बगैर आप लाल सिंह चड्ढा को आपने बहिष्कार किया है, तो मतलब क्या निकलता है? मतलब यही निकलता है ना कि भाई आमिर खान के पुराने कर्मों ने उसे पकड़ लिया है और आज के लोगों ने उसकी गर्दन पकड़ ली है कि आपने ऐसा कहा था। ऊपर से फिर ये जो आजकल के बचकाने सो कॉल्ड अभी अभी बड़े हुए स्टार्स, इनको इनको मैनर्स नहीं है, इनको ये नहीं पता है कि पब्लिक पब्लिक जनार्दन होती है, उसको आप कैसे एड्रेस करें। ठीक है, नहीं देखना है तो मत देखिए, हम तो बहुत बड़े एक्टर हैं, हमारी हमारी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, लोग देखेंगे। इनके दिमाग में एक 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 तरह से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत फहमी थी कि जो जो बॉयकॉट कर रहे हैं और जो फिल्में देखते हैं वो अलग अलग है। ये लोग आएंगे, बोल 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 के भाग जाएंगे, और जिनके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है वो आएंगी, लेकिन साहब ओपनिंग नहीं मिली, तो आप क्या समझेंगे कि बहिष्कार हो रहा है? और इनको जागने की आवश्यकता है कि पब्लिक से जरा अदब से बात कीजिए। ये आपको बनाती है स्टार, या आपको जमीन पर भी गिरा सकती है, और आई मुकेश जी, थिंक बार यही बार हो रहा है। ये कहा जी जाता है जी। कि क्रिएटिविटी फिर कंट्रोल हो रही, क्रिएटिविटी को सेंसर, भाई क्रिएटिविटी फिर कहां से होगी फिर? तो सर क्रिएटिविटी। क्रिएटिव हाँ सर। हाँ सर, क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना ये मेरे अधिकार में है। मुस्लिम धर्म को मैं नहीं छू सकता, क्रिश्चियन धर्म को मैं नहीं छू सकता, मैं सिख धर्म को नहीं छू सकता। तो फिर कहाँ है आपकी क्रिएटिविटी? अगर आप क्रिएटिविटी का डंका बजा रहे हो, क्रिएटिविटी का जामा पहनकर कह रहे हो कि अरे बाबा मैं तो क्रिएटिव, मुझे ये दिमाग में आइडिया आई कि भाई मैं आए दिखाऊं, वो कर दूं, मैं इन लोगों को ये करके दिखा दूं। आपको ये चीजें अगर करनी थी तो सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों नजर आया? क्या उसके पीछे आपको इनकी मंशा नहीं दिखती? सॉफ्ट टारगेट है, मारो पंच मारो, और बाद में चिल्लाएंगे छुड़ाएंगे, चुप हो जाएंगे। बाहर वाला धर्म वो चिल्लाएगा नहीं, आके थप्पड़ मारेगा आपको। थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज है साहब, आपने देखा होगा किस तरह से प्रतिरोध होता है एक छोटे से कमेंट पर। तो ये काहे की क्रिएटिविटी है? अगर क्रिएटिविटी है तो इट शुड बी अप्लाई टू एवरी धर्म। और आप देखिए, मतलब हाथ कंगन को आरसी के, आप जितनी भी फिल्में उठा के देख लीजिए, कहीं पर किसी ने किसी और धर्म पर चोट नहीं पहुंचाई, हिंदू धर्म पर। तो फिर ये फिर क्रिएटिविटी कैसे हुई? ये तो एक अपना अपना फायदा उठाने का एक तरीका मिल गया है। हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट करो, पब्लिक चिल्लाएगी और लोग नहीं, आप बताइए मुझे, मुकेश जी आप बहुत सीनियर है सर, बॉलीवुड को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे को बस बताइए, आपको लग रहा है इससे चीजें बदलेंगी, कुछ चेंज होगा? मतलब सूरत बदलनी चाहिए, इससे थोड़ी ना ये अब तक मजाक उड़ाया जा रहा था, कुछ नहीं होता बॉयकॉट वगैरह, आप भी करें, वो कुछ एक्ट्रेस मजाक उड़ा रहे थे, हमारा भी करिए ना बॉयकॉट, भाई हमारी फिल्म भी करिए। आपको लग रहा है कुछ चीजें बदलेंगी, सूरत बदलेगी, कुछ चीजें बदलेंगी, या बस ये ऐसे ही आया गया? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, आज सुबह ही मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है कि साउथ फिल्म स्टार से सीखिए कि पब्लिक से कैसे पेश आया जाता है। एमजीआर मरता है तो लाखों लोग में हजारों लोग अपने आप को जलाने को तैयार हो जाते हैं। जयललिता मरी थी, कई लोगों ने अपने आप को जला, उसको कहते हैं एडुलेशन। उसको क्यों है? रजनीकांत आज बाहर आ जाए तो लाखों हजारों लोग उसको आते हैं, क्योंकि वो कुछ करते हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए उनका फैन क्लब है। हमारे यहाँ के लोगों को समझना होगा कि ये कहना पब्लिक को कि देखना हो तो देखो, नहीं तो मत देखो, ये आज के लोगों को सीखना पड़ेगा कि आप पब्लिक, आपकी जनता जनार्दन है, आप उसको कदर कीजिए, वो भी आपका कदर करोगे। आपको लग रहा है चीजें बदलेंगी? बस एक आखिरी सवाल, कदर नहीं कर रहे, बस एक आखिरी सवाल, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट पर जाऊंगा। तो देखो, नहीं देखना मत देखो। आपको लग रहा है बदलेंगी चीजें? चीजें बदलेंगी, अवेकनिंग है, चलिए ठीक है, लेकिन एक मैसेज है बॉलीवुड के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा था, बदलेंगी चीजें? रियली आपको लग रहा है इस चीज से बदलेंगी? एक आखिरी सवाल।
it is a definite message to the people who are taking advantage of the soft target called Hindu Dharma. It is a clear cut, loud and clear message to all the नई क्रॉप के जो डायरेक्टर आए हैं, एक्टर आए हैं, माफ करना, उनको अभी तक न हिंदू धर्म की कोई पहचान है, न उनको हिंदू धर्म का ज्ञान है, न उनको हिंदू धर्म का सम्मान है। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज टू ऑल दोज। देखो, कोई साउथ में क्यों नहीं बनाता कोई फिल्म? राजा मौली क्यों नहीं बनाते? आपने देखिए, पूरी फिल्म महाभारत पर बेस्ड है, बाहुबली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हिंदू धर्म का, देखिए आप हिंदू धर्म पर बना, आप धर्म का फायदा, धर्म को आप दिखाओगे तो करोड़ों की आस्था मिलेगी, धर्म के खिलाफ जाओगे कि तो करोड़ों का आपको जो है वो मार मिलेगी। ये इन लोगों को मैसेज है। और ये नई क्रॉप ऑफ एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, माफ करना, टेक्निक जानते हैं, सेल्फ एसएफएक्स जानते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स जानते हैं, फास्ट कटिंग, लेकिन हिंदू धर्म नहीं जानते। ठीक सर, कुनिका जी एक कमेंट आपका, फिर अरुण बख्शी जी, बाकी सब में पास आ रहा हूं मैं। पहले कुनिका जी आपका, सही या नहीं? बस मेरा सवाल ये है, सबसे मेरा एक ही सवाल रहेगा, ये जो ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया बहिष्कार वाला, सही या नहीं आपके हिसाब से? कुनिका जी आपका टेक। जी नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटर है और हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो बॉयकॉट करेंगे और इससे फिल्मों को नुकसान होगा तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मर जाएगी। और ये मेरे हिसाब से बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो इसीलिए किया जाता है, या स्टार्स को इससे टारगेट किया जाता है, क्योंकि बहुत जो सही मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं देश में, उससे हटकर हम लोग इनसे इन चीजों पर बहस करें। ये मेरा कहना है। आपको लग रहा है कि रेवेन्यू बढ़ा है हिंदू आस्था से? क्या चीज? आई डिडंट हियर योर क्वेश्चन। व्हाट इज इट? रेवेन्यू बड़ा हो गया हिंदू आस्था से? आपको लग रहा है हिंदू आस्था से बड़ा रेवेन्यू जनरेशन रेवेन्यू है? नहीं, मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ। मैं जो मुकेश जी जिसके बारे में कह रहे हैं, वो तो हर धर्म के होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो। जब काली माँ का पोस्टर सिगरेट पीते हुए उन्होंने दिखाया था, तो मैंने बहुत कंडेम किया उसको। ये बातें हमको सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन जो अभी मुकेश जी ने कहा, हिंदू धर्म, जी कुनिका जी, जैसे माँ काली को लेकर सेक्सी दुर्गा और वो कई इस तरह के नाम हैं, मैं लेना भी नहीं चाह रहा हूँ, अच्छा भी नहीं। हम दूसरे धर्म को लेकर कभी हमने कोई ऐसा नाम सुना हो, अगर आपको याद हो? एक नहीं सुना है, और ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सही है, लेकिन मेरी बात यहाँ पे बॉयकॉट से है। मैं यहाँ अपनी बात बॉयकॉट पे रखना चाहती हूँ। ये बहुत बहुत दुखद बात है कि हम इस तरह से एक इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं, जो लोगों को नौकरी देती है, लोगों के रोजगार देती है, लोगों का घर चलाती है और रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार के लिए। इट्स वेरी सैड। और मेरे हिसाब से ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों का मन भटकाएं, क्योंकि स्टार्स आर, मुकेश जी कह रहे हैं हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, मैं कहती हूँ स्टार्स आर सॉफ्ट टारगेट, फिल्म इंडस्ट्री सॉफ्ट टारगेट। और उसको जब आप टारगेट करते हैं तो उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं होती है, और उससे क्या होता है, आप लोग डिबेट पे डिबेट करते जाइए और जो असली मुद्दे हैं उससे हट जाइए। ये है। ठीक है बख्शी जी, आपका कमेंट, मतलब असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, और जो बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, तो उससे भाई ये चीजें गलत है, बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, टॉलरेट कर लेना चाहिए। वैसे हिंदू धर्म इतना सहिष्णु, इतना उदार है, अगर गाली पड़ रही है तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना चाहिए। जी अरुण बख्शी जी, एक मिनट, कनिका जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रही है। एक मिनट सर, एक मिनट, कनिका जी कुछ ऐड ऑन कर रहा है। मिसकंस्ट्रू मत करिए, ये आपकी समझ है कि आपने ऐसे समझा, जो मैंने कहा वो ऑडियंस को साफ साफ पता चल रहा है। आप ये कह रही है कि टॉलरेट कर लेना चाहिए हिंदुओं को, हिंदू आस्था को टॉलरेट कर लेना चाहिए। लोगों को पिक्चर देखना चाहिए कि नहीं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आप जो ट्विटर ट्रेंड उसके 2 हफ्ते पहले से शुरू कर लेते हैं, जो फेसबुक फीड, मेरे फेसबुक पे फीड आया है, अरे अब बहुत हो गया छोटी मोटी पिक्चरों का बहिष्कार, चलो अब 400 करोड़ का मजा लेते हैं। तो इस तरह की जो भाषा और इस तरह के ट्वीट जो आते हैं, ये गलत है, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे शहरों में लोगों को ये लगता है कि अरे इसको तो देखना नहीं है, ये फरमान आ गया है कहीं से, बिकॉज ये मैसेज जाता है। नहीं, ये गलत है। ओके, लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू सी। वो वहां जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। एंड बाय द वे, मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र में शिवजी का कोई उन्होंने उपहास नहीं किया है, ना कोई मजाक उड़ाया है, उन्होंने तो उसको सेलिब्रेट किया है, शिवजी को सेलिब्रेट किया है। लेकिन आप पहले से, किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक जेनरिक बॉलीवुड की बात कर रहा हूं कि क्या फॉगर। वैसे मुझे एक अच्छी चीज लगी, आपने कहा कि हाँ ये चीज है कि क्रिएटिविटी सेलेक्टिव तो है, कि एक धर्म ने ही ठेका ले रखा है सारी क्रिएटिविटी का, सहिष्णु और सहिष्णुता और उदारता का सिर्फ एक ही धर्म ने ठेका ले रखा है कि चलिए बर्दाश्त करते रहिए, टॉलरेट होते रहिए। मैं एक अरुण बख्शी जी का कमेंट ले लूं आपकी इजाजत से, कनिका जी। सिखाया जाता है बहुत सारा टॉलरेट करना, इसलिए हम लोग टॉलरेट करते हैं। बस वही तो मैम, वही असल में, चलिए अब मैं इसको
मैम पता है क्या होता है, जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पर, आप मेरे से बड़ी हैं, आप बॉलीवुड में काफी समय से हैं, लेकिन इसका एक एग्जांपल ये होता है, घर में 2 बच्चे हैं, एक ही बच्चे को लगातार थप्पड़ पड़ते रहेंगे ना, रोज पढ़ते रहेंगे, तो वो नहीं, तो शुरुआत में तो कहेगा माँ बाप को अधिकार है भाई संतान हूं, लेकिन अगर 2 में से एक कोई बच्चे को थप्पड़ पड़ेंगे ना लगातार, तो वो भी कहेगा। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हिंदू ही क्यों, जो मुकेश जी ने कहा सेक्सी दुर्गा बन सकती है, मगर दूसरी तरफ नहीं ना, नहीं बननी चाहिए, लेकिन नहीं ना, माँ काली सिगरेट पीती लेकिन नहीं होगा ना। बॉयकॉट करने के लिए कहेंगे ये गलत है, तो फिर कैसे सबक सिखाया जाए? अच्छा चलिए अरुण बख्शी जी, बॉयकॉट का ट्रेंड चला दिया आपने, और लोगों की जो अच्छा लग रहा है सिटी है, और जो 2 टियर सिटी है, वहां पे गलत मैसेज जाता है, और इससे क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है, और इससे आप खत्म करें तो इसका मतलब बिना हिंदू आस्था के अपमान के इंडस्ट्री चल सकती है क्या? ये एक मिनट मैं अरुण बख्शी जी एक कमेंट आपका, उसके बाद अरुण मुकेश खन्ना जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, पहले अरुण बख्शी का कमेंट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अरुण बख्शी की फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है भाई, और ये अच्छा मैसेज है बहुत बड़ा वैसे। हाँ बोलिए सर प्लीज। हेलो प्लीज सर, प्लीज माय डियर, नाउ लिसन। देखिए जो आपने पहले प्रीफेस दिया है उसमें आपने इंटेंट और कंटेंट की बात की है, जिनका नोइंगली और अननोइंगली इंटेंट था उनको तो समझ आ गई है कि फ्यूचर में किसी भी तरह से हिंदू धर्म को निशाना बना के नहीं करने का है, वो तो समझ गए हैं, और आने वाली जो जनरेशन है फिल्मों की जो आके करेंगे वो भी समझ गए हैं, और अगर वो किसी फिल्म में हिंदू धर्म या किसी भी धर्म की बेइज्जती करते हैं तो उनको छोड़ने का नहीं है, उनको बहिष्कार करने का है, सॉलिड करने का है। लेकिन जहां पे ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वहां पे बहिष्कार मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो लाइटमैन हैं, जो प्रोडक्शन है, जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनका चूल्हा बुझ रहा है, उन फिल्मों में जहां पे उन लोगों ने काम किया है और उनका बहिष्कार हो गया, उनका बहुत नुकसान हुआ है सर। मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से, आपकी ये जो चैनल है इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उन सब लोगों से कि प्लीज जहां पे हिंदू धर्म का आपको अगर बेइज्जती करते हैं या किसी भी धर्म का, छोड़ने का नहीं, लेकिन उसके साथ ही में जिन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं है प्लीज उनको इज्जत दीजिए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी इज्जत कीजिए, ऐसा हो गया ना अरुण जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सर पिछली फिल्म में गाली दे दी, भगवान भोले को बाथरूम में दौड़ा दिया, अगली फिल्म में सम्मान कर दिया, चलिए अगली फिल्म देख लीजिए, इसमें नहीं किया। ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं सर ट्रैक सारा ही तोड़ दीजिए कसम से, अगर कोई भी ऐसा करे। और वो जिसने मैडम ने किया था, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, हमने उसको तोड़ के रख दिया था, और आते हुए जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं या फिल्म हैं उनको तोड़ के रख देने का है। ठीक, रिया जी मैं आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट पहले मुकेश खन्ना का। ठीक है सर, मुकेश खन्ना जी आप बोल लीजिए, क्योंकि इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी भाई। देखिए अभी मैंने ये पक्ष सुना है, इन दोनों का पक्ष सुना है, दोनों इसी बात से चिंतित है कि बॉलीवुड को के खिलाफ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हजारों लोगों को नौकरी देती है, बॉलीवुड को आपको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड को मनमानी करनी दी जाए? बॉलीवुड को नहीं खत्म करना चाहिए। ये देखिए, सुने मेरी बात को पूरी, ये बॉलीवुड नहीं है, ये चंद प्रोड्यूसर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 प्रोड्यूसर्स हैं जो सो कॉल्ड टॉप में बैठे हुए हैं। इन लोगों को पता है कि कुछ नहीं होने वाला, और वो हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों है मुझे ये भी नहीं पता, पर उनको ये पता है कि ऐसा करेंगे करेंगे तो फिल्म हमारी हिट हो जाएगी। तो ये आप जो कह रहे हो कि बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये कि बॉलीवुड को मनमानी करने तो। और दूसरा, अरुण बख्शी जी कह रहे हैं कि भाई लोगों की सब जो वर्कर्स होते हैं, मैं बता दूं, अरुण बख्शी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फिल्म जब बन जाती है, रिलीज पर आती है, सब वर्करों के पैसे मिल चुके हो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिटर को होता है, खड़ा नहीं हो पाता है। फिर अगर आप बहिष्कार करेंगे दोबारा तो अगली बार ऐसी फिल्म मत बनाओ ना। अगली बार एक मिनट मैं मुकेश जी की बात को जवाब देना चाहती हूँ। चलिए दीजिए कनिका जी, मतलब ये पक्ष ये आ रहा है कि जिनको हमारी आस्था की चिंता नहीं, हम उनकी इंडस्ट्री की कोई चिंता करें, जिन्हें हमारी आस्था, जिन्होंने हमारी आस्था की ऐसी की तैसी कर रखी है, हम उनकी चिंता करेंगे। बोलिए कनिका जी, जी प्लीज।
अभी मुकेश जी ने एक दो बार ये कहा कि मैं ए ऊ कर लूंगा। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र में कहा ए ऊ देखा, और वो उसका बहिष्कार इससे नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो ए ऊ किया है। उसका बहिष्कार इससे किया जा रहा है क्योंकि 11 साल पहले रणबीर कपूर ने कहा था कि मैं पेशावर से हूँ और मैं रेड मीट खाता हूँ और बीफ भी खाता हूँ। ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगर रणबीर कपूर ने 11 साल पहले बोला आप उसके लिए उसका ब्रह्मास्त्र का बहिष्कार करेंगे तो ये गलत है। आप पहले देखिए, अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो आप बात बोलिए कि भाई नहीं इसको उतरवाइए, या आप अपने हिंदू सेंटिमेंट्स का आपको लग रहा है कि मतलब उसका मजाक उड़ाया गया तो आप बोलिए। लेकिन यहाँ पे तो देखने के लिए भी नहीं जा सकते लोग, क्योंकि आपने कह दिया कि उसको बॉयकॉट करो। और छोटे छोटे शहरों में तो ये कहा जाता है, मेरे ड्राइवर के फैमिली जो यूपी में रहती है उन्होंने कहा कि नहीं हमको तो बोला गया कि बहिष्कार ब्रह्मास्त्र देखने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया में ये बात फैले कि नहीं वो देखना नहीं है। अरे देखने तो दीजिए, और अगर देखेंगे तो हिंदू सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि लोग नहीं जाएंगे तो प्रोड्यूसर समझ जाएगा कि हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट किया इसलिए नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद वो नहीं करेगा। लेकिन अब बिना देखे अगर लोग, मैं भी यही कह रहा हूँ तो कौन से ब्रह्मास्त्र में समझ में आना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसरों को समझ में आना चाहिए। लेकिन आपने कहाँ देखा ब्रह्मास्त्र में ए हूँ? बताइए। दूसरी फिल्मों की बात जो रिलीज करने के बाद हमको पता चला, उसके बाद पब्लिक ने उसका बहिष्कार खुद किया। आप अभी से ब्रह्मास्त्र फ्रीडम ऑफ चॉइस है भाई, उनके राइट टू रिजेक्ट भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। जो नहीं देखना चाह रहा नहीं देखेगा, जबरदस्ती थोड़ी ना दिखाएंगे किसी को। नहीं देखना। अगर आप पहले से बोल देंगे कि नहीं देखना है तो लोग शिवा को सेलिब्रेट किया है ब्रह्मास्त्र में। सूरजपाल अम्मू है, सूरजपाल अम्मू करनी सेना से सबसे ज्यादा विरोध अगर किया तो करनी सेना ने किया है। जब दर्शन करने भी गए थे रणवीर, और वहां पर भी विरोध हुआ था। एक मिनट सर, इनके बीफ के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। प्लीज बोल दीजिए। मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लोगों को मैं कैन आई से समथिंग? हाँ बोलिए सर प्लीज। कैन आई से समथिंग प्लीज? मुकेश जी बोलिए प्लीज। मैंने कहा कि देखिए, जैसे ये कह रही हैं कि 11 साल पहले का स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं कोनिका जी, आप जहां बैठी हैं, मैं बैठा हूं, जहां ये अरुण बख्शी बैठा है, जहां पर रणवीर कपूर बैठा है, ये बहुत ही सेंसिटिव आयाम है। आप घर में शराब पीजिए, आप घर में डांस कीजिए, घर में पत्ते खींचिए। आप अगर इस देश में जहां बीफ को खाना का नकार रहा है, कभी ओपनली मत बोलिए कि मैं बीफ खा रहा हूं। क्यों भाई? अगर देश बीफ के एक्सपोर्ट से, कह दिया ना, बीफ के एक्सपोर्ट से देश बहुत भारी, बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है। हम लोग चमड़े के जूते पहन सकते हैं, चमड़े रेवेन्यू की चिंता थोड़ी ना भाई, आज तक बात करो रेवेन्यू की पड़ी आप। अरे तो वो आप बीफ, अरे दो मास की बात मत करिए, आप कानून बनाइए। 2014 से बीजेपी सरकार है, अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया? क्या बीफ कुनिका जी, गौ माता को पूजा जाता है, आप कह रही हैं बीफ खालिया? भाई गौ माता का दर्जा है, गौ माँ। आप कह रही हैं हाँ बीफ, मैम सेंटिमेंट्स है ना, आती है, फॉर ग्रांटेड नहीं है ना, यही तो बात है ना। 28 किस्म के बफलो भी होते हैं बीफ में। अच्छा चलिए अम्मू जी, गाय की चमड़ी आप बेचते हैं, आप बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, तो क्यों करते हैं? मैम वो राइट टू रिजेक्ट उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिनको नहीं देखनी उनको जबरदस्त। अच्छा एक मिनट बोलिए आप अम्मू जी, उसके बाद मान लीजिए एक कमेंट आपका, और रिया जी एक कमेंट आपका। जी सर एक मिनट, सूरजपाल अम्मू कंडी सेना से, अम्मू जी बोलिए ना भाई। बिना फिल्म के देखे आप लोग बहिष्कार के सैकड़ों वर्ष पहले बाबर ने अनेक मंदिरें तोड़े, लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाया। सैकड़ों वर्ष पहले अनेक घटनाएं हुई, हम उनको भूल जाएं। जो मुंबई के अंदर बम धमाके हुए, हम उनको भूल जाएं। जो दाऊद इब्राहिम जिसके ऊपर आपने अनेक फिल्में बनाई, क्या हम उसको भूल जाएं? बीफ का एक स्टेटमेंट दे दिया, क्या हम उसको? कुनिका जी मैं आपको सुन रहा था, आप सुनिएगा। कुनिका जी सुनिएगा, रिया के पास भी सुनिएगा, प्लीज। दाऊद इब्राहिम को अभी तक लेकर क्यों नहीं आए? हम नहीं भूले हैं। अरे आप प्राइम मिनिस्टर भूले? आप क्या राहुल गांधी के साथ, आप राहुल गांधी के साथ बैठ के बात करना चाहती हैं क्या? एक एक करके ऐसे नहीं, पर्सनल नहीं होते, एक और बात कर लूं आपसे। अम्मू जी आप बोलिए। मेरा सिर्फ ये कहना है सर, ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है? ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है? वो ब्रह्मा का अस्त्र है, जिस ब्रह्मा को पूरी दुनिया पूजती है, पूरा हिंदुस्तान पूजता है। उस ब्रह्मास्त्र का मतलब मालूम है? उस ब्रह्मास्त्र का मतलब मालूम है? रामायण के अंदर ब्रह्मास्त्र का क्या था? महाभारत के अंदर ब्रह्मास्त्र का था। आप कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, हम सुनेंगे, देखेंगे। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अब अमन चोपड़ा सब गलत है, मुकेश खन्ना गलत है, अरुण बख्शी गलत है, पूरा हिंदुस्तान गलत है। आप ठीक है,
आप कहते हैं बीप का नहीं, वो ये कह रही हैं अम्मू जी, कुनिका जी कह रही हैं, देखने से पहले ही कैसे तय कर लेते हैं बाइकॉट करिए। सर देखिए तो सही, आप हो सकता है वो कंटेंट भाई ईसाइयों के ऊपर बनाइएगा, मुस्लिम धर्म के ऊपर बनाइएगा, उनके नाम का रखिएगा कोई। अरे देखिए उसमें शिवा को सेलिब्रेट किया है भाई, रखिएगा जो आपको बनाइएगा, परंतु बार बार हिंदू धर्म को विचारधारा मत करेंगे आप जाके बार बार हिंदू धर्म को अच्छा, एक कमेंट भैया का ले लेते हम विरोध भी ना करें, हम बाइकॉट भी ना करें। आपके ड्राइवर की बात अमन जी जी, कुनिका जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं को सबको टाइम देना जरूरी है। 1 मिनट में रिया का एक स्टेटमेंट और ठीक सर हो गया, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले रिया एक कमेंट आपका। ठीक है अम्मू जी, मेरा सम्मान कर लीजिए, मेरा बात सम्मान। 1 मिनट रिया जी आप बोलिए। पाऊंगी जब तक कोई चुप नहीं बैठा। हाँ नहीं हो गए, चुप हो गए, बोलिए आप रिया। सही या नहीं तो जैसे अभी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात ये जैसे कनिका जी ने कहा है 100% सही कहा है कि ये असली मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब आईटी सेल करवा रही है और कुछ नहीं है। हकीकत है कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो पिक्चरें जो ये लोग कर रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र हिंदुओं पे बना है और आप उसी का बहिष्कार करने का मतलब ये क्या? आप हिंदुइज्म, आपको बीच में बोलने का हक किसने दिया? मेरा टाइम है। आप ब्रह्मास्त्र का पोस्टर देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा नहीं, हट ब्रह्मा का अस्त्र मैडम, रहने दीजिए, निकले। ब्रह्मा की बात कर रहे हैं और उसी पे आप उसी को बहिष्कार कर रहे हैं। आप किस किस्म के हिंदू है भाई? आप किस किस्म के हिंदू हैं? आप शिव जी के पिक्चर को बहिष्कार कर रहे हैं। फिल्में बनाएंगे, कौन मजाक उड़ाया? रणबीर ने मजाक उड़ाया। पिक्चर देखा आपने? आपस में लड़ेंगे भाई, मेरे को मानवी के पास जाना है, मानवी का कमेंट नहीं हो पाया है। प्लीज एक कमेंट में मानवी, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मानवी आपसे शुरू करूंगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें वो सांड बुजुर्ग को जमीन पर जोर से पटकता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सांड सड़क से गुजरता दिखाई दिया। उसी वक्त वो बुजुर्ग उसे वहां से भगाने के लिए उसके पीछे आते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर डंडे से हमला किया, सांड पीछे मुड़कर उन्हें अपने सींगों से पीछे ढकेलने लगा। इसके बावजूद बुजुर्ग उस पर लगातार डंडे बरसाते रहे, जिसकी वजह से सांड को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें अपने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। सांड का यह हमला इतना जोरदार था कि वो बुजुर्ग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक आदमी मदद के लिए उनके पास दौड़कर पहुंचा। बाद में उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच जम्मू में स्टेज पर डांस करते हुए एक युवक को हार्ट अटैक आने का चौंकाने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। पिछले करीब 1 हफ्ते में यह ऐसी तीसरी घटना है। तीनों घटनाओं के झकझोर देने वाले वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे हैं। तीनों ही घटनाओं में किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जम्मू में जिस लड़के की मौत हुई उसकी उम्र तो केवल 20 साल थी और वो लड़का एक जागरण से पहले पार्वती बनकर स्टेज पर आया था। डांस चल रहा था और लोग योगेश गुप्ता नाम के लड़के की हर अदा पर मोहित थे। योगेश पहले भी इस तरह के डांस कई बार करता रहा था। उसके मेकअप और उसकी ड्रेस को देखकर अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो एक लड़का है। लेकिन अचानक अपने एक डांस मूव से पहले वो जमीन पर लेट गया, फिर अचानक उठकर बैठ भी गया। यही वो पल था जब उसे हार्ट अटैक आया था। लोग तो उसके लेटने को भी उसका डांस मूव समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 1 मिनट तक वो हिला नहीं और गाना खत्म हो गया। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि स्टेज पर उन्होंने जो देखा वो केवल डांस नहीं था, साथ ही कलाकार भी आए। उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। लोगों के लिए भरोसा करना भी मुश्किल हो गया कि स्टेज पर डांस करते करते ही युवक के दिल की धड़कनें थम गईं। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक साथ देश में ऐसी 3 घटनाएं हुई जब हंसते खेलते या थिरकते हुए लोगों के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। यूपी में ही ऐसी 2 घटनाएं हुई, जिनमें पहली घटना यूपी के बरेली की है। बरेली में 45 साल के प्रभात प्रेमी एक बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे थे। डांस भी ऐसा कि बस पार्टी की जान बने हुए थे। उनके दोस्त का जन्मदिन था और वो पूरे मूड में थे, लेकिन डांस करते करते अचानक वो लड़खड़ाए और गिर गए। 45 साल के प्रभात एक लैब टेक्नीशियन थे और शरीर से तंदुरुस्त थे, लेकिन जब गिरे तो उठे नहीं। नाचते हुए ही दिल ने धड़कना बंद कर दिया। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के मैनपुरी में। वहां तो गणेश उत्सव का पंडाल सजा हुआ था। मोहल्ले में सबसे जिंदा दिल शख्स के तौर पर मशहूर रवि शर्मा राम भक्त हनुमान के किरदार में स्टेज पर थे।
सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने रवि शर्मा थिरक रहे थे। प्रसाद का एक सेब लेकर वो पलटे, सेब पर दांत ही लगाए थे कि जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर तो उनके बिल्कुल पास बैठे लोगों को भी लगा कि ये रवि शर्मा की अदाकारी का ही कोई हिस्सा है, लेकिन बात केवल गिरने तक सीमित नहीं रही। रवि शर्मा की सांसें उखड़ रही थीं और जब तक कोई कुछ समझ पाता उनकी जान चली गई। PP-15 से चीन के सैनिकों के हटने की जानकारी भारत और चीन की ओर से जारी साझा बयान में दी गई। इससे पहले दोनों देशों के कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद खबर आई कि LAC के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की LAC पर शांति की कोशिश रंग लाई है। खास बात यह है कि PM के SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने से एक हफ्ते पहले ही ये फैसला हुआ है। SCO समिट 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने वाली है। इस संगठन में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 8 देश शामिल हैं। यानी उज्बेकिस्तान में शी जिनपिंग और भारत के PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है, जिसमें LAC पर शांति के मुद्दे पर बात हो सकती है। और इस समिट के कुछ दिन पहले ही भारत ने चीन को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2020 यानी गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई थी और दोनों देशों ने PP-15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिसके बाद लगातार खबरें आई कि चीन LAC के पास माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। कभी खबर आई कि वो वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कभी ये खबर आई कि चीन की सेना वहां ड्रिल कर रही है। लेकिन आखिरकार चीन को भारत के दबाव में सरेंडर करना ही पड़ा। वो केवल झुका ही नहीं बल्कि उसने PP-15 से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी औपचारिक जानकारी दोनों देशों के कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत के बाद दी गई। और थोड़ी देर बाद पता चला कि दोनों देशों के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो LAC के पास शांति की कोशिशों में लगे भारत की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि LAC के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन की सेना के पीछे हटने का मतलब है सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल बनने की ओर बढ़ना। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भारत और चीन के लिए एक फ्रिक्शन पॉइंट था और वहां कभी भी 2 साल पहले हुई गलवान हिंसा जैसी घटना घट सकती थी। लेकिन डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चीन के सैनिक उत्तर की ओर वापस जा रहे हैं और ये सब हुआ है भारत की ओर से चीन पर लगातार बनाए जा रहे दबाव की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि चीन भारत की बात माने और वही हुआ। 15वें दौर की बातचीत तक जिद करने वाले चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब LAC के पास की वो जगह जहां चीन और भारत के सैनिक आमने सामने रहते हैं और कभी भी झगड़ा हो सकता है। इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी चीन को चित करने की पूरी तैयारी कर ली। भारतीय सेना पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हथियारों के गोदाम बनाने के साथ साथ दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने में जुटी है, ताकि LAC पर चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। और इसके लिए सेना ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। वहां सीमा के करीब सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जिससे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचना आसान है। तो हिंदू आस्था को गाली इसलिए थिएटर पड़े खाली, हिंदू आस्था पर हमला, बॉयकॉट वाला बदला और बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार वाला जो ब्रह्मास्त्र हाथ लगा है उसको लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, सही है या नहीं है, क्रिएटिविटी क्या वाकई वन साइडेड है, क्या गुस्सा जायज है और क्या एक बहुत बड़ा मैसेज है और क्या इससे चीजें बदलेंगी। हम एक बहस और चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब मैं मानवी के पास जा रहा हूं, बहुत देर माफी के साथ मानवी आपके पास आ रहा हूं, बहुत देरी से आपके पास आया। बोलिए आप मानवी, आपका क्या पक्ष है, ये बॉयकॉट जो कल्चर है ये सही है या नहीं, गलत या सही? मानवी आपका पक्ष। देखिए बॉयकॉट कल्चर सही नहीं है। कोई भी बॉलीवुड का मूव होता है या कोई भी बॉलीवुड की मूवी आने वाली होती है तो ये हेटर्स की जो टोल फैक्ट्री है वो ट्विटर पे एक्टिव हो जाती है और ये ज्यादा लोग नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। उसी के साथ वो कहते हैं कि मालगाड़ी के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं डब्बे, ऐसे ही लोग ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महंगाई को कहीं ना कहीं छुपाना है, इसीलिए बॉलीवुड को निशाना बनाना है। अब आप देखिए कोविड से पहले लोग थिएटर्स में जाकर के मूवी देखते थे और जैसे मैं तमाम पैनल्स को सुन रही थी कि देवी देवता का अपमान करा जाता था, तो देवी देवता का पीके मूवी में अपमान किया था, तो यही मखौटा
पाठे वाले लोग हैं कि पीके मूवी को सुपर हिट किया था, फिर ओ माय गॉड को भी सुपर हिट किया था। कोविड के बाद लोगों का पैटर्न बदल गया है। कोविड के बाद लोग ओटीटी को सब्सक्राइब कर लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाता है और उसके बाद वो लोग पिक्चर देख लेते हैं। अगर आप थिएटर ही जाते हैं तो थिएटर जाके आपको कहीं ना कहीं 500 से 1000 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती है और प्लस इंटरवल में इन रिफ्रेशमेंट्स के जो अलग खर्चा हो जाता है। तो एक आम आदमी, जो आम व्यक्ति है इस वक्त जो इतना महंगाई से जूझ रहा है, वो सोचता है कि मैं 4000 का खर्चा ना करके इस वक्त मैं किचन में वो 4000 रुपए डाल दूं। तो कहीं ना कहीं ये चीज इंपैक्ट करी और मेरे हिसाब से बड़ी बजट की फिल्म नहीं चल रही है। बजट थोड़ा कम होना चाहिए। अगर आप इसको अगर आप साउथ की पिक्चरों से कंपेयर करते हैं, लोगों का थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो गया है। लोगों को मसाला और एक्शन चाहिए, वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया, इसलिए बाइकआउट हो रहा है। जी एक बार बोलने देते हैं, एक एक करके अच्छी बहस होगी। बख्शी, अरे बाइकआउट टेस्ट चेंज से नहीं हो रहा, तो आप बता दीजिए ना पीके को हिट क्यों कराया? लेट अस स्पीक, मैं सवाल पूछूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी है। हिट क्यों कराया? ठीक, आप ही जैसे तो मानवी आप ये कह रही हैं कि और उसके मानवी आप ये कह रही हैं, मैं समझना चाह रहा हूं, हर एक का पक्ष जरूरी है भाई जाना। आप ये कह रही हैं महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो आस्था का अपमान बंद हो जाएगा। नहीं, आस्था देखिए, जहां आस्था का अपमान है उसको बहिष्कार करिए ना। आप महंगाई से क्यों जोड़ रही हैं भाई? उसका तो किसी ने बहिष्कार नहीं किया। महंगाई कम हो जाएगी तो क्या आस्था को गाली नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, अगर हमारा, मैं खुद एक सनातन धर्म से और मैं नहीं चाहती किसी भी देवी देवता का अपमान हो। जहां देवी देवता का अपमान हो रहा है वो वाली पिक्चर आप नहीं देखिए, लेकिन आप पिक्चर को हिट भी कराते हैं और यहाँ के डिबेट भी करते हैं। क्यों हिट कराई पीके फिल्म? आप एक लाइन में मुझे बता दीजिए, पीके फिल्म ओ माय गॉड को क्यों हिट कराते हैं? आप झूठ का मखौटा, आप भी मान रही हैं कि नहीं करा, उसको भी बॉयकॉट करना चाहिए था, ये आप कह रही हैं। आप भी कह रही हैं उसको भी बॉयकॉट करना चाहिए था ना, मतलब पीके को भी आप करना चाहिए था, तो फिर यानी कि बॉयकॉट के साथ हैं। और एक पिक्चर में सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस नहीं होते, हजार लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं कोई पिक्चर। और मैं बताती हूँ पिक्चर चलती है कंटेंट पे, मानवी जी एक मानवीय पहलू ये है, जिनको हमारी आस्था की चिंता नहीं, हम उनकी चिंता क्यों करें? आप सोचिए ना, आप बताइए, लक्ष्मी बॉम्ब मतलब माँ लक्ष्मी, अब सुनिए ना, माँ लक्ष्मी पर फिल्म बन सकती है, लक्ष्मी बॉम्ब, सेक्सी दुर्गा, ये सब हो सकता है। किसकी आस्था का? अब ये क्रिएटिविटी वन साइडेड है ना मैम, ये तो आप भी मानती है, कुनिका जी ने भी माना अभी कि हाँ नहीं है ऐसा और गलत है। एक मिनट, एक एक करके, एक मिनट आ रहा हूँ अम्मू जी, एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे सारे, कुनिका जी और उसके बाद अरुण बख्शी, एक एक करके। कुनिका जी, सर मेरा एक सवाल, एक मिनट, सवाल है छोटा सा। अच्छा चलिए आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा कुनिका जी, मेरा आपसे सवाल है, और ये बॉलीवुड की अच्छा सवाल मुझे पूछना है, आप अपनी बात एक छोटा सा धर्म में गाय को काटना, इनको मानिका प्लीज, मानवी जी प्लीज मानवी जी हो गया, एक एक करके शांत। कुनिका जी के पास जाना है। चलिए हो गया, क्यों हाई कर रहे हो? बोलिए आप बोलिए मुझे, आप बोलिए। मैंने कुनिका जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना है, बॉलीवुड की हस्तियों से। अपनी बड़ी बहन से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। रणबीर कपूर को आप सर्च करें, भगवान जगन्नाथ के बारे में जो उन्होंने अपशब्द यूज किए हैं चेक करें। दीपिका पादुकोण का रणबीर कपूर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको सुने, और सुनने के बाद आप बताएं क्या जो जिस भाषा का प्रयोग वो भगवान जगन्नाथ के बारे में कर रहे हैं क्या वो सही है? आप अगर नहीं चेक किया तो सर्च कर लें, फिर एक बार बताएं। और मैं अरुण बख्शी जी आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं। एक सवाल अब जवाब दूं? नहीं, उनका अपना पक्ष था, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। कुनिका जी मेरा सवाल, आराम से एक एक करके बात करेंगे, बिना टेम्पर हाई करे, एक एक करके। कुनिका जी मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है अपनी बहन बना लिया, इस ओहदे के लिए शुक्रिया। नहीं, मेरी बहन ही हो आप। आपने मुझे दाऊद के सामने नाचने मेरी बहन ही हो आप। आज आप मुझे राहुल गांधी जी के गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, मैंने आपसे आपको अपना छोटा भाई मान लिया। ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, हम में से किसी को कोई नहीं। कुनिका जी आपके लिए कोई ऐसा नहीं बोल सकता। आप राहुल गांधी के पक्ष की बात करें, उनके साथ बैठ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये कहा है, ये लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। ठीक, बोलिए आप कुनिका जी। तो नहीं, थैंक यू। आज से आप मेरे छोटे भाई, और खबरदार जब मैं डिबेट कर रहा हूं तो आप मेरी बात को सुनेंगे और चुपचाप सुनेंगे, ओके? छोटे भाई के नाते, ओके? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो अम्मू जी ने कहा कि लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में रणबीर कपूर ने कुछ कहा, तो मतलब आप कर्म करेंगे कभी, मतलब आप अगर पाप करेंगे तो आप समझो 10 साल पहले करेंगे, लेकिन सजा हम आपको अपने मौके पे देंगे। ये क्या सर, ये सिलेक्टिव एमनीशिया क्या है? आपने 11 साल पहले जब बोला तब क्यों नहीं आपने? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि इससे पब्लिसिटी मिले, आप लोग को पहचान मिले, क्योंकि अगर रणबीर कपूर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, पब्लिसिटी के चक्कर में पिक्चरें डूब गई मैडम, पिक्चरें डूब गई हैं, पब्लिसिटी नहीं है ये तो डूब गई सर। ऐसी पब्लिसिटी से तो तौबा कर रहे हैं, बॉलीवुड में हाहाकार है। अमन जी, लेट मी कंप्लीट। अच्छा, लेट कंप्लीट बोलने देते हैं, चलिए बोलिए आपको। मैं ये कह रही हूँ आपको
मैं फिर से कह रही हूँ, शिवा को सेलिब्रेट किया गया है ब्रह्मास्त्र में, किसी ने देखा नहीं, उसको बॉयकॉट करें, ये गलत है। उसमें अगर किसी धर्म के बारे में उन्होंने गलत कहा तो उसके बाद, देखने के बाद अगर 100 लोग भी देखेंगे ना, वो अपनी आवाज ऊंची करेंगे और बोलेंगे मत देखो इसको, अपने आप फिल्म पिट जाएगी। और धीरे धीरे फिर ये समझ आएगा लोगों कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन आप जो शुरुआत में ही कर देते हैं बिना देखे, तो ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं लोगों के साथ, जो इस फिल्म को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसके वर्कर हैं, एक सवाल और जो देश के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। एक सवाल, देश में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो दूसरे जिस आदमी ने होता है ना, रोड बनते हैं, जिस आदमी ने, किसी एक शख्स ने, कुनिका जी, सब चीज आप देशद्रोही का काम कर रहे हैं बिना देखे। अगर अच्छा, देशद्रोही बाइकॉट करने वाले देशद्रोही। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे, आप हिंदुस्तानियों को, कुनिका जी मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट कुनिका जी, मेरा एक सवाल है। किसी आदमी ने, किसी शख्स ने आपके आराध्य को गाली दी, आपके आराध्य का मजाक उड़ाया, उसकी फिल्म आ रही है, आप उस आदमी की फिल्म देखने जाएंगी? भाई उसी टाइम करिए ना, जगन्नाथ जी तो वो तय करेंगे ना जिसके सेंटिमेंट हर्ट हुए। अरे तब करो ना, क्यों भाई, वो तय करेंगे ना। सबक सिखाना तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना मैम, सबक सिखाना तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, किस जगह पर, कहां पर और किस समय पर। मौके पर चौका मारा जाएगा कुनिका जी, मौके पर चौका मारा जाएगा, मौके पर चौका मारा जाएगा। मौका आ गया इसलिए चौके चक्कर लगेंगे, देखिएगा बॉयकॉट होगा, बहिष्कार होगा, कोई गाली दे, बहिष्कार होगा। 10 साल बाद मौका ढूंढूंगी कि मैं उसको गाली दूं, मौका आएगा तो चौका लगेगा। मेरी आस्था को अफेक्ट हुआ है, मैं इमोशनली अफेक्टेड हुई हूँ, तो मैं उसी टाइम रिएक्ट करूंगी। इसका मतलब आप ऑपर्चुनिस्ट। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कुनिका जी, आप कम से कम मान रही हैं, मुझे एक चीज अच्छी लगी, आप कम से कम मान रही हैं कि यहाँ क्रिएटिविटी वन साइडेड है, सिर्फ हिंदू आस्था पर ही क्रिएटिविटी चलती है। इतनी हिम्मत सिर्फ हिंदू आस्था कोई गाली देने की है, आप मानती हैं? कम से कम मैंने ये कहा कि हाँ, इससे पहले जो फिल्में आई थी, जैसे लड़की ने कहा, बच्ची ने बिल्कुल सही कहा, आपने तब पीके को हिट किया, आपने वो ओ माय गॉड को हिट किया, तब आपकी आस्था को कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं तो अब आपको कभी नहीं हो रहा है। अरुण बख्शी सर, बीच में मत बोलिए ना, अम्मू जी आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा ना, लोगों को आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा ना, ठीक है। लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, ऐसे मुद्दे पर लाया जा रहा है जब इम्पोर्टेंट मुद्दे। मैम अब ध्यान जगह पर आ रहा है। चोपड़ा जी इतने ग्रेट एंकर हैं, आप तो जागृति हो रही है मैम, अवेकनिंग है कुनिका जी, अब तो अवेकनिंग है। आपने इस पे कर दिया शो, तो इससे जो इस पे आप और भी चीजें डिस्कस कर सकते थे, देश को सचमुच अफेक्ट कर रहे हैं। मैम मेरे लिए हिंदू आस्था भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हिंदू जगेगा तो देश बचेगा। चलिए अब एक बार अरुण बख्शी का कमेंट, उसके बाद मैं रिया आपके पास आ रहा हूँ। अरुण बख्शी जी एक मिनट, अरुण बख्शी जी क्या आपको लगता है, मैं सवाल ले रहा हूँ, अरुण बख्शी क्या आपको लगता है वाकई जो मेरा पक्ष है, मैं मानता हूं इसको कि हाँ क्रिएटिविटी वन साइडेड है, चलते सिर्फ एक धर्म पर है, ये फैक्ट है और ये हार्ड फैक्ट है। दूसरी तरफ सरतन से जुदा हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। यहां तो बायकॉट पर बवाल हो रहा है, वहां तो गले कट जाएंगे कुछ होगा तो, यहां बॉयकॉट भी बुरा लग रहा है। मेरे 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा और मैं चाहूंगा मेरा टाइम भी इन सबको दे दीजिए। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्रह्मास्त्र में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको आप कह सकें कि इसका किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो। उसमें सारा दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें कंटेंट के बारे में आप गुड बैड जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं। उसमें महाभारत के मुझे मौका, यू गिव मी टाइम, पूरा प्लीज, दिस इज माय 2 मिनट्स। हाँ प्लीज गुस्सा नहीं, आराम से बोलिए बख्शी जी। वन पॉइंट इज दिस कि वो जेंटलमैन जो है, वो हमारी जो फिल्म है उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं है, उसके कंटेंट के ऊपर कमेंट होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है, हमारी एक छोटी सी फिल्म इतनी हफ्ते रिलीज हुई है सर, छोटी सी, टोकन द ट्रेजर, अनूप जलोटा उसके प्रोड्यूसर है। इट इज डूइंग वेरी वेल, उसमें कोई भी वायरल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स ए सिंपल स्मॉल फिल्म, इट्स डूइंग वेल, इट इज अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अच्छी ये, और तीसरा पॉइंट है, ये जो जबान है इसको जिप कीजिए। ये चमड़े की जो जबान है बगैर हड्डी की, इसको बोलते हैं तो बहुत सारी खराब चीजें निकलती हैं। तो मैं उन हीरोज को, उन लोगों को भी हाथ जोड़ के बोलता हूं
इस इंडस्ट्री को बचाइए, प्लीज सेव दिस इंडस्ट्री। यहाँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। मेरा इतना ही पॉइंट है सर। और सवाल ले लीजिए जाने से पहले। सवाल पूछ सकता हूँ आपसे बख्शी जी, अगर आपकी इजाजत हो? इमोशनल आप है तो सवाल ले लेता हूँ। बख्शी जी सवाल ये, कोई आपके माता पिता को गाली दे, उसकी फिल्म देखने जाएंगे आप? कि इस फिल्म में नहीं दिया उसने गाली, पहले दी थी, इस फिल्म में उसने गाली नहीं दी है, जाएंगे क्या? मैं पहले बोल चुका हूं, जो देवताओं का कुछ भी किसी भी धर्म का अनादर करे उसको छोड़ने का नहीं। और वो जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे इतने ही पॉइंट थे, गिव माय टाइम टू अदर फ्रेंड्स। ये तो छोड़ने का नहीं, ये नहीं छोड़ रहे, यानी कि आप उसके साथ है ना। छोड़ने का नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि बढ़िया है, छोड़ने का नहीं है। कुछ तो पूछने दीजिएगा इनसे। अरुण बख्शी जी, आपने महाभारत में रोल किया था, मुझे जहां तक याद है, महाभारत में उसमें एक ब्रह्मास्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र का अर्थ भी समझा दीजिएगा जाते जाते। अरुण जी आप बड़े सीनियर कलाकार हैं सर, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी आवाज के दीवाने हैं हम। आप बताइए ब्रह्मास्त्र का अर्थ क्या है? आप लोग झगड़ा कर रहे हो। ये जो नहीं झगड़ा नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। देखिए आप लोग झगड़ा कर रहे हो, बिल्कुल आप सारे एपिसोड को ट्रांसलेट कर रहे हो, कहां से कहां लेके जा रहे हो। मैं कह रहा हूं सर, ब्रह्मास्त्र का अर्थ बता दो ना, मुकेश खन्ना जी बैठे हैं, ब्रह्मास्त्र का अर्थ बता दीजिएगा ना सर। ब्रह्मास्त्र का बता रहे हैं ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र बता रहे हैं, सुन लीजिए बख्शी जी। देखिए सर, ब्रह्मा का अस्त्र है, दिस इज द अल्टीमेट हथियार है, इसके बाद और कुछ नहीं है। अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ नहीं है सर। अगर ब्रह्मास्त्र उन्होंने रखा है, लेकिन हमारा मुद्दा ये है उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपत्तिजनक हो। रणबीर कपूर और दीपिका के डायलॉग्स को सर्च करो सर। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के जो डायलॉग्स हैं उनको सर्च करो। मानवी मेरी छोटी बहन स्माइल कर रही है, आप उसको सर्च करो अरुण जी, तब आपको पता पड़ेगा हमारा दर्द क्या है, हमारा दुख क्या है। आप सब कुछ अरे आपका दुख क्या है? क्या दुख है? हमारा दुख है कि इस प्रकार की भाषा भगवान जगन्नाथ के बारे में बोली गई है। आपत्ति हो गई? हाँ बोलिए, एक मिनट। रिया एक एक करके आराम से शाउट नहीं करते हैं, एक एक। मेरी आपत्ति में बोलूंगा। हाँ रिया बोलना चाह रही है, एक एक। हाँ बोलिए रिया। मानवी एक मिनट, रिया बोलना चाह रही है। क्या आप डॉक्टर के 11 साल के बाद जाओगे? हाँ रिया प्लीज रिया बोलिए। रिया एक मिनट, मुझे हाँ बोलिए रिया। मानवी रिया वांट्स टू स्पीक, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। मानवी एक एक करके बोलेंगे। 2 मिनट रिया। ये जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, वो उस इंटरव्यू में मैं उस वक्त टाइम्स नाउ के साथ काम करती थी, मैं वहां थी, और उस बात पे उन्होंने कहीं पे ये जिक्र नहीं किया कि भगवान जगन्नाथ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अल्फाज, चलो ये भी बोल दीजिएगा उन्होंने क्या कहा। चलो ठीक है, आप ये भी बोल दीजिएगा उन्होंने क्या कहा, सुनेगा आप ये भी बोल के दिखाइएगा। अरे सेंसर, इस पर भी सेंसर हो जाएगा। आप बता दीजिए किस प्रकार की आप उस भाषा से सहमत थी क्या? छोटी बहन, आप उस भाषा से सहमत थी क्या? आप उस भाषा से सहमत थी क्या? इस आदमी को चुप कराओ। अमन, are you a good moderator? Tell him to keep quiet. Tell him to keep quiet. एक मिनट रिया, मुझे एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज क्लियर जा पाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे आपसे, उनके बाद आप बोलिएगा पूरा। कुनिका जी भी वेट कर रही है अपनी टर्न का, टर्न पर बोलते हैं अच्छा लगती है बात, ठीक है ना? एक एक करके प्लीज रिया। हाँ, मैं उस इंटरव्यू में थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ नहीं बोला था, उन्होंने भगवान जगन्नाथ नहीं बोला था। और अभी आप जो कह रहे हैं ना कि लक्ष्मी बॉम्ब, हर आम इंसान, आम लड़की का नाम भी लक्ष्मी होता है, इसका मतलब यह है कि हम भगवान लक्ष्मी का इस चीज से जुड़े। कभी कभी उस लड़की को गाली मिलती है तो उस पर बहिष्कार नहीं करते लोग। अरे यार, एक छोटी सी लक्ष्मी बॉम्ब, आप इतना सेक्सी दुर्गा, माता सीता, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान नहीं, माँ दुर्गा, माँ काली। अमन, मतलब माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी में अंतर है। उसके खिलाफ हूँ मैं, उसके खिलाफ हूँ मैं, उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, पर आपको भी लगता है रिया, मैं सवाल जो कुनिका जी से लिया था, मैं आपसे भी वो सवाल ले रहा हूँ, आपको भी लगता है क्रिएटिविटी वन साइडेड है? हाँ है,
ये लगता है आप क्रिएटेड नहीं, आई डोंट बिलीव दिस एट ऑल, आई डोंट बिलीव दिस एट ऑल। ऐसे इतने सारे मूवीज बने हैं जिसमें मुसलमानों को भी टेररिस्ट दिखाया जाता है। सो आई एम सॉरी, आई डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। उनके आराध्य को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी, कोई अगर एक आप मुझे बता दे। बहुत ऐसे पिक्चरें दिखाई हैं, मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया जाता है, इसका भी दुख है आपको रिया? मुसलमानों को भी टेररिस्ट दिखाया है, इसका दुख है आपको? आप उनको देखते नहीं है बहिष्कार करते हुए सब चीजों, इसका दुख है आपको? Another thing, ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना बॉयकॉट का, ये एक्चुअली मुद्दा है महंगाई को और ये सब चीज को ढकने के लिए। महंगाई किस जगह की महंगाई? कौन सी महंगाई? आजकल हमारे देश में कौन सी महंगाई? कौन सी महंगाई? सड़कों पर आकर मुर्दाबाद करो। कहाँ कौन सी चीज की महंगाई है? अच्छा ये बताइएगा, आलू के क्या रेट है रिया जी बताइएगा? अम्मू जी एक मिनट, अम्मू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट में एक एक करके कमेंट ले लूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। बोलिए एक मिनट मानवी, उसके बाद आऊंगा। अम्मू जी एक मिनट एक एक करके बोलने देते हैं, अच्छा लगेगा। बोलिए आप मानवी। बोलना चाहती हूँ अमन जी, अगर चोट आपको आज लगी है तो 11 साल के बाद डॉक्टर के जाओगे, आप उसी वक्त जाओगे ना। तो उसी तरह अगर पिक्चर में ऐसे आपत्तिजनक सीन है और भगवान को देवी देवता को अपमान किया जाता है तो पिक्चर का उसी वक्त बहिष्कार। पिक्चर को आपने हिट कर दिया। अब आप बताती हो, ये जो रणवीर के आप स्टेटमेंट कह रहे हो, बीफ का स्टेटमेंट, वो कर रहा था रॉक स्टार की प्रमोशन में। रॉक स्टार सुपर हिट, बर्फी सुपर हिट, ये जवानी है दीवानी सुपर हिट। तो अब कुछ नहीं मिला तो 11 साल के बाद गले घुटते खड़े जा रहे हैं क्या? 11 साल के बाद आप जाओगे डॉक्टर के कि मेरा इलाज कर दो, मुझे तो मेरी वो भी गलती थी, उस वक्त भी बॉयकॉट होना चाहिए था। वो ठीक है, एक मिनट ना अम्मू जी, उस वक्त कर देते ना, उस वक्त कर देते, उस वक्त नहीं किया। तो मानवी जी आप ये कह रही हैं कि उस वक्त भी बॉयकॉट करना चाहिए था? कुछ भी नहीं मिलता, तब का बॉयकॉट सही होता? उस वक्त बॉयकॉट करना चाहिए था। उस वक्त क्यों नहीं किया? उस वक्त करते तो शायद दूसरे लोग सेंटिमेंट हर्ट नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, आप लोगों ने पिक्चर को सुपर हिट करा है, तभी दूसरी पिक्चर बनाने की हिम्मत हुई है प्रोड्यूसर की। लेकिन अगर आप उसको चलिए अब कम से कम हिम्मत नहीं होगी तो वो हिट नहीं होगी। अब हिम्मत नहीं होगी, अब 100 बार सोचेंगे। और सेंसर बोर्ड, और दूसरी बात, सेंसर बोर्ड कैसे पास करती है? सेंसर बोर्ड भी पास नहीं करे ना। अगर सेंसर बोर्ड को ठीक लग रही है, उनको आपत्तिजनक नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि हमारी देवी देवता का अपमान नहीं होता, तो सेंसर बोर्ड तभी तो पास कर रही है। सेंसर बोर्ड को पास नहीं करना चाहिए था, क्यों करा सेंसर बोर्ड ने पास? तो फिर अब सेंसर बोर्ड के भरोसे थोड़ी ना चलेगा मैम। सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दी ना मूवी, ये तो हम लोग तय करेंगे ना, जो देखने वाले वो लोग तय करेंगे, देखनी नहीं देखनी है। कैसे पास कर दी? मतलब देखने वाले हैं ना, देखने वाले को तय करने दीजिए ना, एक बार देखिए तब नहीं हो रहा। तो वही देखने वाले ही तय कर रहे हैं ना कुनिका जी, कोई देख ही तो नहीं रहा, वही तो है। नहीं देखा, जो नहीं देखा है वो बोल रहा है बॉयकॉट करो। अरे देखो पहले, उसके बाद बॉयकॉट करो। और जो कह रही है बच्ची वो बिल्कुल सही कह रही है, जो हिट फिल्में आपने करवा दी है वो सारी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गलती थी। सडनली आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम, क्योंकि आपको अवेकनिंग है, देर से दिया जा रहा है, देर से जागे। प्री प्लान्ड, ये पूरा प्री प्लान्ड वो है, मुहिम है। बॉलीवुड बॉयकॉट करो ताकि किसी की छवि, एक प्रधानमंत्री की छवि ऊंची रहे, बाकी सबकी छवि नहीं। मुझे उनका क्या लेना देना? एक मिनट मुझे क्या, उनका क्या लेना देना इससे? आप कभी राहुल गांधी को ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट होने से, कभी प्रधानमंत्री जी को लेकर आ रहे हो, क्या बात है? नहीं आपको लग रहा है ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट जा रहा है? आप जैसे फ्रिंज एलिमेंट को शेयर दिया जा रहा है, नहीं तो हम गुंडे हैं, हम फ्रिंज हैं, आप लोग महान कार्य कर रहे हैं, आप किसी को भी गालियां दोगे, आप टेररिस्ट के साथ खड़े हो जाएंगे। आप मतलब कुनिका जी नहीं, वो आपकी नहीं बात कर रहे हैं, वो बॉलीवुड में कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मत करिए ना, आप उनको अरे क्यों ना करें भाई, बोले ना, बॉयकॉट का भी अधिकार नहीं है। आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, 50 लोग भी देखें, उनको लगे कि हो रहा है ना, इसीलिए तो पत्थरसाब हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा ये सब गए, ब्रह्मास्त्र गया। अरे लाल सिंह चड्ढा को अगर इतना ही बहिष्कार किया होता तो 45 करोड़ कैसे आ गया? एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी। अब मेरा सवाल अम्मू जी आपसे है, एक मिनट अम्मू जी, मेरा आपसे सवाल आपसे है, जो बार बार सवाल का मर्म है डिबेट का ये है कि गड़े मुर्दे, किसी ने 10 साल पुराना स्टेटमेंट दिया, अब जागे अचानक से, नंबर 1। नंबर 2, फिल्म देखने से पहले ही ये वाली अपील क्यों? ये 2 सवाल है जो शायद सबके सवाल है। पहला सवाल, 10 साल पुराना बयान, अब जागे आप, 10 साल बाद आपकी नींद खुली, नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये कि मतलब क्या इससे चीजें बदल जाएंगी क्या? और फिल्म देखने से पहले ही आप तय कर लेते हैं कि इसको नहीं देखना, देखिए ना फिर तय करिए। ये 2 सवाल है आपसे, सर आप बोलेंगे, सिर्फ एक एक करके बोलेंगे। देश की आजादी के बाद गदर फिल्म बनी सनी देओल की, अच्छा हमने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, सबने तारीफ की। अनेक पिक्चरें, कुनिका जी आपकी सैकड़ों पिक्चरें हमने देखी हैं और भी देखी होगी, मैंने मानवी की पिक्चर नहीं देखी, सॉरी, परंतु हमने जो अच्छी फिल्म है उनकी तारीफ की है, हिट किया उनको। मानवी हमने हिट किया उन फिल्मों को, हमने ही हिट किया है। परंतु अगर कोई फिल्म हमको, सुनिएगा, अरे सुनिएगा,
मैं आपको सुन रहा था ना। अगर कोई फिल्म अगर हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है, वो हिंदू आस्थाओं के साथ उनका गलत व्यवहार है, हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमको बायकॉट करने का अधिकार भी नहीं है क्या? हमको बोलने का अधिकार भी नहीं है क्या? हम बोलेंगे बायकॉट करेंगे। अगर हिंदू आस्थाओं का अपमान होगा तो बायकॉट बॉलीवुड होगा होगा। मुसलमान का अच्छा किरदार, आप तो कल को बोलोगे मैं हरा कपड़ा पहन रही हूँ तो मैं मुसलमान हूँ, आपने चले तो हरे कपड़े पे बैन लगा दो। पर्सनल हो जाऊंगा, हरा कपड़ा पहनो तो आप बोलोगे मैं तो मुसलमान हूँ। बताओ ना दो फिल्में अच्छी। नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हो अगर आपका करने का मन करे। विरोध कर रहा हूँ, मेरे विरोध पर भी आपत्ति है आपको। पहले शोले बने और कह रहे हो कि मुसलमान मेरा अगर मिशन बायकॉट चल रहा है तो आपको आपत्ति है क्या? शोले आई, मैं अगर रणबीर कपूर बायकॉट कर रहा हूँ, आमिर खान बायकॉट कर रहा हूँ, आपको आपत्ति क्या है? सोते जा रहे हो 30-35 साल के बाद आप सोते जाओगे और मुझे बोलोगे कि हरा कपड़ा क्यों पहन लिया, हरा कपड़ा पहनोगी तो गदर का जो आपने एग्जांपल दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गदर फिल्म के बाद तो आगजनी हुई थी, थिएटर जला दिया गया था क्योंकि इसमें एक सिख को मुस्लिम से शादी करते हुए दिखाया गया था। उसमें वो वहाँ उसकी भी आजादी है। उसमें अम्मू जी को प्रॉब्लम नहीं दिखा, लेकिन नहीं उसमें नहीं, एक मिनट कुनिका जी, अगर वो सही है तो यहाँ तो बायकॉट का भी अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर दूसरे धर्म को लेकर होता तो शायद उदयपुर से लेकर पता नहीं क्या क्या सरतन से जुदा हो जाता। यहां तो सिर्फ बॉयकॉट है कि भाई नहीं देखे, बात खत्म। पद्मावत देखे बिना दीपिका पादुकोण की उनकी करनी सेना ने 5 करोड़ या 5 लाख रुपए कुछ ऐसे दे दिया था हिंदी सर मुंडवा के। नहीं तो उसमें आपत्तिजनक था, नाम भी बदला गया था कुनिका जी, नाम भी बदला गया था। आदत है, कुछ आपत्तिजनक था तभी नाम भी बदला गया था, और आज भी कुछ ना कुछ है तभी तो शायद आप जो तीनों का भी पक्ष है वो यही है कि हाँ भाई डर लग रहा है, डर लग रहा है। हमने उस फिल्म का विरोध ना किया होता पद्मावत तो संजय लीला भंसाली जी ने अरबों रुपए ना कमाए होते। फिल्म प्रोड्यूसर हाँ इस बात का भी मतलब आपका अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें बोलने दो। आपको भ्रम में जी रहे हो कि फिल्म हिट होती है, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो सर। नहीं लेकिन अच्छा अब एक बस अब एक अम्मू जी अब ये रिया एक सवाल आपसे, रिया आपको लग रहा है कि ये बॉयकॉट की जो अपील है, एक मिनट, ये बॉयकॉट से असर हो रहा है? आपको लग रहा है कि हाँ बॉयकॉट से असर हो रहा है? पहले क्योंकि होता था जो बॉयकॉट करता था, इससे लोग डीमोरलाइज हो रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और जब डीमोरलाइज होंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे, पैसे नहीं डालेंगे, उससे वर्कर का चूल्हा नहीं जलेगा, उससे और पिक्चर नहीं बनेगी। ये बात तो हो रही है, डीमोरलाइज हो रहे हैं कि अपने ही देश के लोग उनके साथ इस तरह कर रहे हैं। वो डीमोरलाइज हो रहे हैं कि अब और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं डीमोरलाइज हो रहे वो कि भाई आगे से नहीं ऐसा कुछ करना, अब चीजें बदल गई, अवेकनिंग है चीजें। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है? ब्रह्मास्त्र में आपका सेंटिमेंट्स कहां हर्ट हुए हैं? मैम वो तय करेंगे ना जिनको हर्ट हुए ना भाई। मैंने बोला ना, वही बख्शी जी से मैंने सवाल पूछा, कोई आपके माता पिता को गाली देगा उसकी फिल्म थोड़ी ना जाकर देखेंगे। अरे लेकिन 10 साल बाद थोड़ी ना मैं उसका असर दिखाऊंगी। तो वो तय करेंगे ना, वो तय करेंगे ना उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं 10 साल बाद थोड़ी, 10 साल बाद इसलिए क्योंकि अभी उनको शेयर मिल रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। ये पूरी अम्मू जी बार सवाल है, आप 10 साल बाद जाग रहे हैं, 10 साल बाद जागे, पूरा प्लान प्रोपेगेंडा है भाई। देर से जागे, चलिए जागे, जागृति है, देर से जागे। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, चीन के अंदर हमारे देश में घुसने का मुद्दा नहीं, हमारे जीडीपी का ड्रॉप करने का मुद्दा नहीं, ये सब चीजें कोई मुद्दा नहीं। जीडीपी कहाँ ड्रॉप हो रही है? अभी 11 साल बाद जीडीपी कनिका जी कितनी है जीडीपी? तो भुनाओ कितनी है जीडीपी कुनिका जी इस टाइम? चलो बता दें। अरे सर हमारी जीडीपी हम लोग बोल रहे हैं 4-5वीं है, लेकिन आप जो पर कैपिटा इनकम, अभी तो आप लोग श्रीलंका बना रहे थे, अभी तो पछाड़ दिया। एक इंसान का पर कैपिटा इनकम क्या है और यूके का क्या है? हम लोग बोले अरे चलो यूके। नहीं हमारी जीडीपी कितनी है मैम? कहाँ उस डिबेट में मत जाइए ना जब नहीं पता। इनको कंपेयर करना है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ना, अमन जी को कंपेयर करना है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, इसीलिए तो उनको कम नहीं लग रहा है। नहीं अमन जी ने करना है। अपने से कमजोर इंसान को देखेंगे और बोलेंगे हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैम जीडीपी कितनी है रिया जी? रिया जी जीडीपी कितनी है? कितनी है जीडीपी रिया जी? गूगल पे सर्च कर रहे हैं।
कुनिका जी आप बताइए ना, आपको पता होगा ना। नहीं, अभी आपने सवाल उठाया ना जीडीपी आप जानते तो आपने सवाल उठाया ना। नहीं, आप ही बताइए ना। नहीं पता ना आपको, आप ही तो जब पता नहीं है तो फिर क्यों ज्ञान दे रही है मैम जीडीपी को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर ज्ञान नहीं है तो नहीं देना चाहिए ना मैम। आपको कैसे नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता? पत्रकार हो के आपको नहीं पता कि आपको जीडीपी कितनी है? चलिए अब एक छोड़िए ना, उसले उस तरफ नहीं जाना ना, चलिए छोड़िए ना। अब मैं मुझे ये सब कब तक चलेगा? सवाल ये मुझे ये सब कब तक चलेगा? ये कितनी फिल्मों का विरोध करते रहेंगे, कब तक बॉयकॉट करते रहेंगे? अगर हिंदू तो ये आलू टमाटर का पूछ रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। बफेलो का रेट बता दे, चिकन का रेट बता दे, मटन का रेट बता दे। इतने सालों से मेरे पीछे क्यों? आप मटन का रेट बता दो, चिकन का रेट बता दो। अरे बोलने तो अच्छा, बफेलो का रेट बता दो। अच्छा मानवी आप बोलो, क्या की बातें कर रहे हैं या मानवी बोलो, डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा आप टमाटर का रेट बता दो, ठीक है। मतलब आप टमाटर फेंकने भी है ना फिर हमारे को, करके नहीं आते। अगली बार जब महाकाल आएगा टमाटर भी फेंकेंगे, चिंता ना करो। ये टॉपिक क्या है? ये आलू टॉपिक ये है, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। हम आलू टमाटर को डिस्कस कर रहे हैं। आप कह रहे आलू टमाटर का रेट बता दो, मटन का रेट बता दो, चिकन का रेट, इसका रेट नहीं पता? महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, बताओ ना। तो अरे हिंदू आस्था आलू टमाटर से है, हिंदू आस्था आलू टमाटर से जुड़ी हुई है। क्या लिंक है आलू टमाटर से हिंदू आस्था का? ये बता दो। हिंदू आस्था है ना, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, मेरे भी आस्था आहट होगी। अगर देवी देवता का मान होगा, मेरी आस्था बहुत आहट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानवी जी, रिया जी, कुनिका जी। सवाल ये कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो क्या हिंदू आस्था का अपमान बंद हो जाएगा? 100 बात के एक बात के शोर।